ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इजराइल को हिदायत दे रहे हैं कि वो ईरान पर हमला न करे, लेकिन बावजूद इसके इजराइल मानने को तैयार ही नहीं है। और अब इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया कि ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात ही कर डाली। और इसी बात से ये संकेत मिल गया है कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुन रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त हिदायत को अनसुना करते हुए इजराइल ने ईरान पर बड़ा जवाबी हमला किया। इजरायली वायुसेना ने ईरान के मध्य और पश्चिमी इलाकों में सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया। इस कार्रवाई के बाद से मध्य पूर्व में एक बार फिर से महायुद्ध छिड़ने का खतरा मंडराने लगा है। इजरायली सेना ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस एयर स्ट्राइक की जानकारी दी। एपी न्यूज एजेंसी के हवाले से ईरानी सरकारी टीवी ने भी पुष्टि की है कि राजधानी तेहरान के अलावा इस्फहान और तबरीज जैसे शहरों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमले की गंभीरता को देखते हुए ईरान ने आनन फानन में तेहरान में इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया। एक्सियोस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया था। ट्रंप ने उन्हें दो टूक शब्दों में कहा था कि वो ईरान पर किसी भी तरह की जवाबी सैन्य कार्रवाई करने से बचे। हालांकि इजराइल ने अपने सबसे बड़े सहयोगी देश के राष्ट्रपति की इस चेतावनी को दरकिनार कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री के पास वॉशिंगटन द्वारा ईरान के साथ किए गए किसी भी समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, और इस बात पर जोर दिया कि अंतिम कार्रवाई निर्णय उन्हीं के हाथ में है। इस ताजा हमले से जुड़ी कुछ दिन पहले ही कई घटनाएं सामने आई थी। 8 अप्रैल को हुए सीजफायर के बाद ईरान ने अचानक से इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान का तर्क था कि सीजफायर लागू होने के बावजूद इजराइल बाज नहीं आ रहा था और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा था। ईरान के मिसाइल हमले से ठीक एक दिन पहले ही इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के बमबारी की थी, जिसके बाद ईरान ने इस कार्रवाई की धमकी दी थी। ईरान और अमेरिका के बीच किसी स्थायी सीज फायर तक पहुंचने की कोशिशें पहले से ही डगमगा रही थी। अब इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए इस हमले दर हमले के सिलसिले ने शांति की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। जानकारों का मानना है कि अगर ये तनाव जल्द नहीं थमा तो ये एक भयानक और बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने बेरूत हमले के लिए इजराइल को हरी झंडी नहीं दी थी। अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत का इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए किया कि मौजूदा समय तनाव को और बढ़ाने का नहीं है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू से रुकने के लिए कहा क्योंकि हम एक डील के मामले में कुछ अच्छा करने के करीब हैं। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि ईरान के साथ समझौता करने का भी एक अच्छा मौका है और वो ऐसी किसी भी कार्रवाई को रोकना चाहते हैं जो उन कूटनीतिक कोशिशों को पटरी से उतार सकती है। लेकिन इजराइल है कि ट्रंप की बात ही नहीं मान रहा है और लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो अब देखना होगा कि इस बमबारी का असर समझौते पर क्या पड़ता है।